अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, क्लास मैट्रिक क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 19, कुछ चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज नंबर 19.2 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। ये सी दिया और सी का क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ सी निकालना है। याद रखिएगा, इनवर्स निकालने के लिए आपको दूसरी चीजों का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि आप फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फॉर्मूला आपके याद रहने के लिए ताकि आपको फॉर्मूले का पता हो। सी इनवर्स बराबर है एडजॉइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी हमें सी निकालने के लिए इनवर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लेना है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के सबसे पहले आप निकालेंगे सी डिटर्मिनेंट। ठीक है, सी ज्यादा ही मोटा लिखवा है, सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 1 1 2 1 1 3 2 1 और 2 1 2। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही मगर होगी बिल्कुल स्ट्रेट है। डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ये इस पे थोड़ा सा जो है वो सीधा नहीं हो रहा, मैं देखता हूँ सीधे लाने का। ठीक है, मैं अभी इसको सीधा कर देता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। रेजर मुझे चाहिए, रेजर। ठीक है, ये कटा, ये कटा, गॉट इट। बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट सी इक्वल टू, ये 2 है। ठीक है, 2 ठीक है। ये जो साइन है ना -1, ये बिल्कुल अपोजिट साइन से आएगा। ये हमेशा हमारे पास अपोजिट साइन से आएगा। ठीक है, याद रखिएगा अपोजिट साइन। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अच्छा यहां पे वैल्यू रखेंगे। ये 2 उठाया हमने, 2 सेलेक्ट किया तो ये 2 और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये 2 1 और ये 1 और ये 2। ठीक है, अच्छा ये सेलेक्ट किया हमने बीच वाला, तो रॉ, ये रॉ है, ये रॉ है, ये रॉ। ठीक है, ये वाली पूरी रॉ और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 3 1 2 2 3 1 2 2। अब जब ये वाले को सिलेक्ट करेंगे तो रॉ और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 2 1। अब हम आगे चलते हैं। सी
2 अपनी जगह पर, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 जा 1, इस 3 को 2 से करेंगे 2 3 जा 6, और इस 2 को इस 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1, जब इस 3 को 1 से करेंगे 3 1 जा 3, ठीक है, और जब इस 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। टू अपनी जगह पर, 2 3 में से 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 माइनस 1, और 6 आ जाएगा आपके पास 4 और प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपके पास है 2 3 जा 6 माइनस 4 माइनस 1, इन सब को सॉल्व किया, आपके पास C बना, C आया हमारे पास 1, ठीक है, C हमारे पास 1 आया। अब हम यहां पे एक लाइन लिखेंगे, क्या है, C mod not equal to 0 तो C इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, C इनवर्स पॉसिबल है। अब हम फटाफट C एडजॉइन ऑफ C निकालेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्मूला देखते हैं हम, फॉर्मूला एडजॉइन ऑफ C, एडजॉइन निकालना है C का, ठीक है, C11 C12 C13, यहाँ ट्रांसपोज ले लेंगे, C21 C22 C23 C31 C32 और C33 निकालते हैं। C11 अच्छा, मेरे पास वैल्यू जो है ना वो खुद फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, निकालता हूं मैं उस वैल्यू को, करीब ले आता हूं। अच्छा जी, देखें यहां पे मैंने वैल्यू रखी है खुद समझाने के लिए, ठीक है। C11 निकालना है, ठीक है, फॉर्मूले का -1, और ये 11 है तो ये 1 + 1 ब्रैकेट, 11 का मतलब 1 कॉलम 1 रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, देखना चाहते हैं इसके ऊपर, ये देख लीजिए आप, ये C11 ये रहा, सी रो और कॉलम छोड़ देंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे, जब रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास क्या बचेगा वो देख लेते हैं। ये रो और कॉलम छोड़ा तो क्या बचा आपके पास, 2 1 1 और 2 बचा, ठीक है, -1 की पावर 2 बन गई, 1 + 1 हो गया, और ये 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 2 जा 4, ठीक है, और 1 1 जा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो फॉर्मूले का -1 1 जा 1, तो ये इवन पावर है तो ये 1 बचा, और ये हो जाएगा 3। हमारे पास आंसर क्या है, C11 का 3 आंसर है, ठीक है। ये C11 का हम निकालेंगे C12, यहाँ निकाल देते हैं, जगह आसान है, फॉर्मूले का -1 1 + 2, C12 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 1 वाला, तो इसके कॉलम छोड़े और इसके रो छोड़े, 3 1 2 और 2, 3 1 2 और 2, ठीक है, तो C12 मेरे पास क्या है, मेरे पास -1 की पावर बन गई 3 और 3 देर 6, और यह आ जाएगा 2, -1 और 6 में से 2 माइनस किया, आपके पास बचा 4, मल्टीप्लाई किया -4, ठीक है, ये C12 आ गया। अब C13 निकालना है। अब C13 के लिए इसको मैं उठा के ना अपने साथ ही रख रहा हूं ताकि वैल्यू को सिलेक्ट करने में आसानी। C13
C13 मीन्स फॉर्मूले का -1 और ये 1 + 3, ये कहां से आ रहा है? ये 1 + 3 ये आ रहा है ये इन दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, मॉड का सिंबल C13 मतलब ये कोने वाला है, इसका ये रॉ और ये कॉलम, यानी रॉ ये और ये कॉलम, ये पूरा छोड़ दें, ये पूरा इसे छोड़ दें। तो क्या बचा? 3 2 और 2 1, 3 2 2 और 1। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? -1 है अगर 4 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और फॉर्मूले का -2 2 जा 4। हमारे पास क्या बचा बेटा? -1, इवन पावर है तो 1 हो जाएगा और ये आपके पास आएगा -1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? C13 आया आपके पास -1। ठीक है, C13 के बाद C21 -1 2 + 1, 2 + 1 का मतलब है ये वाला। ठीक है, ये और ये आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 1 1 1 और 2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, -1 और पावर 3, 2 और -1, -1 बचा, पावर के सॉल्व किया तो, और ये बचा 1, इसको सॉल्व करेंगे, -1, C21 -1 बचा। ठीक है, अगला चलते हैं। C21 के बाद है हमारे पास C22 -1 2 + 2 मॉड 2 + 2 का मतलब है ये वाला, ये और ये छोड़ देंगे। ठीक है, ये छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2 1 और 2 2। ठीक है, 2 1 और 2 2, ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 2 जा 4 -2 1 जा 2, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 2 जा 4 और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है, आप इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1 आपके पास और ये 4 - 2 बचा 2 बच गया आपके पास। हमारे पास आंसर है 2, C22। अब C22 के बाद हमारे पास आता है C23, 2 + 3, (23) मतलब ये वाला। ठीक है, ये और ये हट जाएगा, क्या बचेगा? 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ये 2 1 से 2 से मल्टीप्लाई होगा। C23 = -1 5 2 - 2 -1 0 और C23 आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब हमारे पास बाकी रहे 3, हम इस 3 को निकालते हैं। आइए, 23 के पास C31 -1 3 + 1 3 + 1 का मतलब है ये कोने वाला, ये और ये आप छोड़ दें तो 1 1 और 2 1 1 1 2 1। अब इस पे क्या करेंगे आप? ये हो जाएगा -1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 4 और ये हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 1 जा 1, फॉर्मूले का माइनस और 2 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारे पास C31 आ जाएगा आपके पास -1।
C32 -1 और 3 + 2। ठीक है, 3 + 2 के बाद क्या है हमारे पास, और 3 + 2 का मतलब है ये वाला। ठीक है, 3 + 2 का मतलब ये वाला, तो इसका मतलब ये छोड़ेंगे आप और ये छोड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास बचेगा 2 1 3 1 2 1 3 1। अब जब 2 1 3 1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा -1 और अल्लाह भला करे ये हो जाएगा 5, ये 2 1 2 और -3 हमारे पास, ये -3 इसके बाद, और ये बचेगा आपके पास -1 और ये आ जाएगा आपके पास -1। इस सॉल्व किया तो 332 हमारे पास आ गया 1। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं अपने साथ ही रख रहा हूं ताकि मैं आराम से आगे वैल्यू पुट कर सकूं। अब मेरे पास रह गया 33। सही है, 3 C33 -1 और 3 + 3 ये मॉड आ गया। ठीक है, ये मॉड आ गया। 33 मीन्स ये 2, ये हटेगा, ये वाला हटेगा, ये हटेगा। सही है, नंबर 2 1 3 2 2 1 3 2 -1 और ये हो जाएगा 6। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 4, 3 को 1 से किया तो 3, तो हमारे पास क्या बचा, +1 हो गया ये, और ये बचेगा 1, तो हमारे पास C33 बचा हमारे पास 1। ठीक है, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था वो मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं और उसमें इसकी तमाम की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके मैं दिखाता हूं आपको। Adjoint of C equal to C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, उसके बाद इसका ले लिया ट्रांसपोज। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, एडजॉइंट ऑफ C इक्वल टू सही है, इसमें अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा आपके सामने। चलिए, C11 की वैल्यू क्या है देखते हैं। 11 और 12 सब की वैल्यू देखते हैं। ये रहा, C11 की वैल्यू है 3 -4 फिर -1 3 -4 -1 चेक करते हैं जाके। 3 -4 -1 4 वैल्यू आ गई। 2 0 -1 1 और 1 2 0 -1 1 और फिर 1 1 1 और ठीक है, ये वैल्यू आता है हमारे पास। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं।